स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। हम चैप्टर 7 इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से काफ़ी रिलेटेड है ये। डिफरेंशिएशन काफ़ी यूज़ होना है इसमें। इंटीग्रल का 7.1 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। फार्मूले लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको। ये फार्मूले आपको याद रखना है। इन्हीं के बेस पे हमको इंटीग्रल्स करना है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है n dx इक्वल टू होता है हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू dx मतलब 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इसका होता है प्लस c भी हम इसमें लिखते हैं। इसका होता है x होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx cos x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है हमारे पास dx माइनस साइन x होता है। उसमें इसमें साइन x होता है माइनस cos x और cos x होता है प्लस साइन x, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ tan का भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। tan और cos x सबका लिखवा दे रहा हूँ। अगली एक्सरसाइज में यूज़ होना है वैसे उनका, और इसमें ही मैं लिखवा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है आपके पास tan x dx होता है इज इक्वल टू log sec x log मोड में sec x प्लस c। ठीक है। और tan x का log sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा इसका cos x भी होता है, इसका माइनस log cos x भी होता है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है tan x के बाद cosec x ले लेते हैं ना। cosec x dx होता है log cosec x माइनस cot x। ये होता है हमारे पास प्लस c सब में लगता है ना। प्लस c सब में लगता है। ये c एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये प्लस c जब इंटीग्रेशन करते हैं। अब क्या बचा हमारे पास cosec x के बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू ये होता है sec x dx। ये होता है हमारे पास log sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x होता है प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx होता है हमारे पास log sec x log sin x होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होता है। tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो इसलिए इसका tan x होता है। ठीक है। sec स्क्वायर x का होगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx। cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x होता है हमारे पास इज इक्वल टू sec x ये dx sec x होता है। और cosec x इंटू cot x होता है इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये होता है माइनस का कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी सब में लगाते हैं ना, प्लस सी ये प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ये इनवर्स वाले जो होते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन का होता था ये डिफरेंशिएशन में, तो इसका भी क्या होगा, इसका क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसका भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और इसमें मिसप्रिंट दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। हाँ ये माइनस का यदि हो तो ये क्या होता है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये काय का होता है tan इनवर्स x प्लस सी का। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये माइनस में यदि दिया हो तो ये माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है। अब इसके बाद कॉसेक और सेक इनवर्स की ओर बचा है। इसमें इस साइड के कुछ फॉर्मूले मिटा रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√(x² - 1) इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√(x² - 1) यदि माइनस में है हमारे पास ये क्या होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही होता है। dx सब में लगाना है, इनमें dx है ना, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स। और 1/x dx होता है हमारे पास log x। 1/x जहाँ भी आए तो इसका क्या होता है log mod of x प्लस सी सब में लगाना है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स dx इसका होता है हमारे पास ए की पावर एक्स, उसमें log e a इंटू होता था, इसमें log e a डिवाइड में होगा। ठीक है। प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन कितने फॉर्मूले लिखे हैं हमने अभी, 1-2 एक्सरसाइज के लिए इतने फॉर्मूले यूज़ होना है। इतने फार्मूलों को बहुत अच्छे से आपको करना है। इसके बाद हम 7.1 स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। जैसे 7.1 में दिया है 7.1 में दिया है हमको फाइंड द डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। sin 2x दिया है हमको, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इसका sin 2x से क्या होता है माइनस कॉस होता है cos 2x, और इसका 2 कहाँ आता है अपॉन में 2 आ जाता है। एक्चुअल में इसका प्रोसीजर ये है, इतना लंबा प्रोसीजर हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको और भी चीज़ें करना होती हैं, बड़े बड़े इंटीग्रेशन है। एक्चुअल में इसकी सिचुएशन ये है, लेट 2x को क्या मान लेते हैं हम, t मान लेते हैं। ठीक है।
2x को t मानते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx और t का क्या होता है x का क्या होता है 1 होता है और t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन 2x को साइन इसको साइन 2x को क्या लिखेंगे साइन 2x को t लिखा हमने, ठीक है, और dx को क्या लिखना पड़ेगा हमको dt बाई dx, यानी ये dx तो ये कि हमारे पास है ही और इनटू dt बाय dx, तो ये dx से dx कैंसिल हो जाता है dt बचता है। तो और ओरिजिनल कंडीशन इसकी देखें तो साइन t इसका dx पे इधर ले आया तो 2dx इज इक्वल टू dt, या 2 को उधर ले जाए तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो dx की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास साइन 2x की वैल्यू तो साइन t ले ली, dx की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1/2 dt, 1/2 इनटू में dt, तो 1/2 बाहर आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और dt। जिस फंक्शन में हमारे पास t में है तो यहाँ dt होना चाहिए, x में है तो यहाँ dx होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए हमारे पास। तो 1/2 साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t, ठीक है, तो 1/2 माइनस का कॉस, और t किसको माना था हमने 2x को माना था तो कॉस 2x। तो इतनी लंबी प्रोसीजर ना करके हम डायरेक्ट इस 2 को नीचे ले आते हैं, तो cos 2x अपॉन 2 हमने डायरेक्ट कर दिया, तो ये भी हमारा आंसर सही माना जाता है और इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है करने का, ठीक है। तो इसको t मान के यदि करते हैं तो इतना लंबा हमको करना पड़ेगा, विदाउट t का करते हैं तो ये याद रखो कि इसके थीटा वाला 2 नीचे आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या हो जाएगा dx, cos का sin x होता है तो sin 3x अपॉन 3 और प्लस c आता है इसमें ना, हर एक के साथ c आएगा। जब भी हम इंटीग्रेशन डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, जब भी हम मतलब जिसमें लिमिट नहीं होंगी उसमें हर एक में प्लस c लगाना, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x है तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा, तो e की पावर 2x और इसके x के साथ 2 है तो 2 कहाँ जाएगा नीचे प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये थर्ड आंसर होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ax प्लस b का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 ax प्लस b का स्क्वायर, तो इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का स्क्वायर dx इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। यदि मैं ax प्लस b को इसको ओपन करके भी कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर तक करके ओपन करके भी हम कर सकते हैं, विदाउट ओपन करके भी कर सकते हैं। ax प्लस b को यदि हम क्या माने t माने तो ax का a x का क्या हो जाएगा dx, b 0 हो जाएगा, ये डिफरेंस जहाँ जो मानते हैं यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं ना, और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, a नीचे आएगा, dx की जगह dx की वैल्यू निकालना रहता है, dx की वैल्यू 1/a dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ax प्लस b की वैल्यू क्या थी t थी, तो t का स्क्वायर और dx की जगह पे हमने क्या निकाला है 1/a dt, तो 1/a dt, तो 1/a क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/a को बाहर लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, तो 1/a t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t की पावर 2+1 अपॉन 2+1, यानी 1/a t की पावर 3/3, यानी t की पावर 3/3a। t क्या माना था हमने, t माना था हमने ax प्लस b, तो ax
प्लस बी की पावर 3/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से टी मार्किंग कर सकते हैं इसको। और विदाउट टी के यदि करोगे तो इसका ए निकलेगा, इसकी पावर अपॉन में जाएगी 3a। इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इसका, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x और टोटल का dx। sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x अपॉन 2 और माइनस फोर e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा और इसका 3 कहाँ जाएगा, नीचे, और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5th क्वेश्चन तक हो गए हैं। 6th क्वेश्चन इसका देखिएगा। इसका 6th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 है ना dx। तो 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 1 का, मैंने बताया था कि 1 का हमारे पास क्या होता है, x होता है, x होगा और प्लस c, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है dx। तो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू कर दे रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 dx। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 7 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 9 क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको टी मान के भी कर सकते हैं या फिर इसको ओपन करके भी कर सकते हैं, तो हम ओपन कर रहे हैं। रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 रूट ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स और टोटल का dx। रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स से रूट ऑफ एक्स कैंसिल 2 बचा। इनको अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन एक्स का होता है, लॉग एक्स का होता है और 2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन देखिए। 11 और 12 देखिएगा। 11 देखिएगा। 11 में एक्स स्क्वायर सब में डिवाइड करना है। 12 देखिएगा। 12 क्वेश्चन है हमारे पास एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन क्या दिया है रूट ऑफ एक्स। क्या हम रूट ऑफ एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिखा dx। ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1 और माइनस 1/2 हो जाएगी और प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 और ये dx। तो 3 2 या 6 में से 1 प्लस किया तो एक्स की पावर 5/2
और प्लस 3 x की पावर 1 में 1/2 प्लस किया तो 1/2 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 5/2 x की पावर 5/2 प्लस 1 प्लस अपॉन 5/2 प्लस 1। कौन से फॉर्मूले से? x की पावर n वाले। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाले फॉर्मूले, है ना। 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये x की पावर कितनी हो गई? 7/2 और ये 7/2 हो गया प्लस 3 x की पावर 3/2 और ये हो गया x की पावर 3/2, ठीक है। प्लस 4 x की पावर क्या हो गया? ये माइनस 1/2 है, 1/2 प्लस किया प्लस का 1/2 और ये 1/2, ठीक है। तो ये 2 ऊपर आएगा तो 2x की पावर 7/2 अपॉन 2 अपॉन 7 और ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये 6 x की पावर 3/2 अपॉन 3 बाद में कैंसिल कर देंगे और ये 4 2 जा 8 x की पावर 1/2। अब इसको कैंसिल करके हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा और बाद में प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 13 क्वेश्चन देखिए। इसका 13 क्वेश्चन में हमारे पास 13 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम डिवाइड करके देखते हैं। x माइनस 1 से हम डिवाइड कर दें x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का x में किया तो x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्या बचा? x माइनस 1 प्लस का क्या ले लें? 1 ले लें, तो x माइनस 1 का x माइनस 1 में करोगे तो x माइनस 1 माइनस प्लस ये भी कैंसिल। क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा हमारे पास dx और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? x की पावर 3/3 और 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 13 क्वेश्चन था, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिएगा। इसका 14 क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स और रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? हमारे पास x की पावर 1/2, तो रूट ऑफ एक्स को क्या लिख लूँ मैं? x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 का 1 में किया तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर ये 1 ऑलरेडी है, 1/2 इसमें ऐड हो जाएगा तो प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 और इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं अब x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1। एक्स की पावर ये क्या हुआ? 3/2 और ये 3/2 माइनस यहाँ से एक्स की पावर 5/2 2 1 जा 2 3 5 अपॉन 5/2। इसको ऊपर ले जाए तो 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2 एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5 और प्लस सी, ये हमारा आंसर। प्लस सी हम इसलिए लिखते हैं कि ये कांस्टेंट एक टर्म हमको मिलती है जो कि लिमिट जब हम लगाते हैं तो एंटी डेरिवेटिव में एक प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हर एक में प्लस सी लगाते हम चल रहा है, ठीक है। 15 आप कर सकते हो। 16 देखिए।
इसका 16 क्वेश्चन है हमारे पास। 16 भी कर सकते हो, cos x का आपको मालूम है, sin x का मालूम है, 17 भी कर सकते हो, 18, 20 करवा रहा हूँ इसका डायरेक्ट में, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, बाकी सब इजी इजी दिए हुए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x तो dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 3 sin अपॉन cos 3 sin x, एक cos हमने sin x के अपॉन में लिख लिया इंटू एक cos इसके अपॉन में लिख लिया और ये dx। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर x हो गया माइनस 3 sin x अपॉन cos x क्या हुआ है 10x और 1 अपॉन cos x क्या हुआ है sec x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 sec स्क्वायर x का होता है 10x का होता है और माइनस 3 sec x इंटू 10x का होता है sec x का होता है sec x प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका 21 आप कर सकते हो, रूट ऑफ x 1 अपॉन रूट ऑफ x, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है। 22 देखिए इसका 22 क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन इसका मैंने दिया है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स क्यू माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 ये दिया है। सच दैट कह रहा है F2 इज इक्वल टू 0 यदि हो जाए तो Fx की वैल्यू फाइंड करना है हमको। देन F2 इज इक्वल टू 0 है तो Fx की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ Fx, डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। इस एक्स की पावर 4 को मैं ऊपर ले जाऊँ एक्स की पावर माइनस 4। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, क्या बचा हमारे पास Fx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन, मतलब x की पावर 3 मतलब 4 अपॉन 4 माइनस 3 x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 मतलब x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 मतलब माइनस 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। Fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस x की पावर माइनस 3, या फिर Fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 हम लिख सकते हैं। इनने क्या कहा है F2 यदि हम रख दें तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर मतलब 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3। तो F2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4, 2 2 4 4 2 8 2 16 प्लस 1 अपॉन 8। ये कितना हो गया F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 8 जा 8 6 48 और 8 कम 8 4 12 128 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 8। ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं हम चाहें तो, ये प्लस सी। इतना करने के बाद इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो प्लस सी जो आता है, ये प्लस सी इसमें चल रहा है ना, प्लस सी सब में चल रहा है, प्लस सी
तो F2 की वैल्यू क्या आ गई, F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 129/8 प्लस सी। तो F2 क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो F2 को 0 रखेंगे हम, तो 129/8 प्लस सी। इस सी की वैल्यू निकालें तो माइनस का 129/8 इज इक्वल टू सी। पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हम किसको दे देंगे, इसको दे देंगे, है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 और माइनस का कितना 129/8 हमारा आंसर। यानी कौन सा आंसर सही है, ए आंसर करेक्ट है, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। इस तरह से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन छुड़वाए उन क्वेश्चंस को करके देखना है आपको। ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है। ओके, इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे।